वेलकम बैक। 5 अगस्त को रिलीज हो रही फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन में मनोज बाजपेयी एक कोच के किरदार में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म को प्रमोट करने के लिए दिल्ली पहुंचे मनोज, जिन्होंने लाइव इंडिया के साथ शेयर किया बिरंची दास बनने का एक्सपीरियंस। इंतहा सारे हैं कबूल रे, कर देंगे तूफानों को धूल रे। इंतहा सारे हैं कबूल रे। मनोज बाजपेयी का नाम किसी भी फिल्म से जुड़ जाए तो उस फिल्म से लोगों की एक्सपेक्टेशंस अपने आप बढ़ जाती हैं। और अब मनोज बाजपेयी लेकर आ रहे हैं एक फिल्म बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। तो आइए उनसे बात करते हो, जानते हो उनके इस रोल के बारे में। सबसे पहले तो मनोज सर, आपका लाइव इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने रोल के बारे में बताइए सर। मेरा रोल बिरंची दास का है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं बुधिया सिंह की ज़िंदगी में, जिनके बारे में कई सारे आरोप लगे, कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है और तब बिरंची दास की कमी सबको महसूस हो रही है। सबको लग रहा है कि बुधिया की ज़िंदगी में कोई एक चीज़ मिस हो गई तो वो बिरंची दास था। सबको लग रहा है कि एक मैराथन प्लेयर हमारे कंट्री की तरफ से आ सकता था, लेकिन वो नहीं आ पाया क्योंकि बिरंची दास की तरफ से उसको कोच नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को बिरंची दास के बारे में पता चल रहा है। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था इस मूवी को लेने के पहले कि आपने कहा कि नहीं, ये मूवी मैं ज़रूर करूँगा? क्योंकि बिरंची दास की कहानी, जब सारी घटना घट रही थी तो बिरंची दास जब भी टीवी पे आते थे तो मुझे बहुत ही इंट्रिगिंग लगते थे। मुझे लगता था कि इस व्यक्ति का बहुत कुछ एस्पेक्ट है जो सामने आ सकता है, जो जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही थी कि अगर कभी फिल्म बने तो शायद अगर ये रोल आए तो मैं इसको मना नहीं करूँगा। जिस दिन ये अच्छी सी स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो उसी दिन मैंने फ़ोन पर ही डायरेक्टर को हाँ बोल दिया था, जबकि मैं मिल के करता हूँ। लेकिन जो पूरी जर्नी रही है अपने आप में बहुत ही कमाल रही है। अब बिरंची दास को जानने का जो मौका मिला है मुझे, जो वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने का मौका मिला कि हर व्यक्ति जो तेज़ बोलता है, हर व्यक्ति जो रूखा बोलता है, वो बुरा नहीं होता है। ये बिरंची दास के बारे में मैंने जाना। तो अब जैसे वो दुनिया में नहीं है तो आपने उनके बारे में कैसे जाना? लोग यूजुअली लोगों से मिलते हैं कि उस कैरेक्टर में ढलने के लिए सारे रिसर्च अवेलेबल थे। जो डायरेक्टर ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी अब वो इतनी सफिशिएंट थी उसको जानने के लिए, प्लस वो उनके परिवार से मिल चुके थे हमारे डायरेक्टर, तो हर सारे उनके पहलू जो है मैंने उनसे जान लिए थे। और मेरा अपना एक रीडिंग था, मैं जानता था जब ये घटना घट रही थी तब भी मैं जानता था कि बिरंची दास का दूसरा पक्ष है जो चैनल वाले दिखा नहीं रहे, कोई उस पर लिख नहीं रहा है। लेकिन दूसरा एक पक्ष ये है कि बुधिया के पास अगर कोई है आज के समय में, इस गरीब बच्चे के पास में, प्रतिभावान बच्चे के पास में, तो सिर्फ बिरंची दास से, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, आपने इस रोल के लिए उड़िया सीखी, जूडो सीखा? थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं। जूडो भी तीन हफ्ते के लिए सीखी थी, वो भी डरते डरते सीखी थी कहीं हड्डी ना टूट जाए। तो ये लेकिन कुछ एक शॉट्स हैं जूडो सिखाने के जो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि 2006 में जब ये पूरी चल रही थी तो उसको कंट्रोवर्सी का एक रूप दे दिया गया था और आपने एक शायद इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जुडिशियल सिस्टम पे एक फेलियर है क्योंकि बुधिया सिंह को जो नहीं बढ़ावा मिल पाया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिस्टम पे नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था हमारे सिस्टम पे, सिस्टम का फेलियर। हमने अपने सिस्टम को कभी उस तरीके से ताकतवर नहीं बनाया, हमने कभी उस तरह से प्रतिभा खोजने की चाहत नहीं दिखाई। हम गांव-गांव के स्तर पे या छोटे शहरों के स्तर पे हमने प्रतिभाओं को खोजने का काम नहीं लगाया, जिसके कारण बुधिया सिंह जैसे टैलेंट पैदा होते हैं और किसी अंधेरी गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। तो ये एक हमारा ही फेलियर है हमारे सिस्टम। तो आप चाहते हैं कि ये पूरा जो एक पर्सपेक्टिव है वो आपकी मूवी के जरिए चेंज हो? जी बिल्कुल। और बुधिया सिंह इसके आगे भी जाकर के सारे पेरेंट्स, टीचर्स और सारे बच्चों को इंस्पायर करेगी कि हर बच्चा एक खूबी के साथ पैदा होता है और उस खूबी को तराशा जाए, उसको सही दिशा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव इंडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राम गोपाल के साथ सोनिका मेहंदी रत्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। मनोज बाजपेयी के साथ खास बातचीत के बाद वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई।
अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले ले क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा बस? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के एमबीबीएस हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सर उठा? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। वेलकम बैक। बॉलीवुड में स्पोर्ट्स बायोपिक्स बनाने का ट्रेंड सा चल गया है। भाग मिल्खा भाग और अजहर के हिट होने के बाद इस लिस्ट में अब एक और नाम शुमार होने जा रहा है, बुधिया सिंह बॉर्न टू रन का। तो आइए अब बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर सुमेंद्र और बुधिया सिंह से। देश ने आज तक एक भी मैराथन प्लेयर प्रोड्यूस नहीं किया है। इंडिया का ये सपना बुधिया पूरा करेगा। भूख लगी है। इधर खाना देता हूँ तुझे। खाना चाहिए इसका। बायोपिक्स की फहरिस्त में अब एक और फिल्म शामिल होने जा रही है जिसका नाम है बुधिया सिंह बॉर्न टू रन। इस फिल्म के बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिल्म के डायरेक्टर और बुधिया जिनके ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। लाइव इंडिया पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने फिल्म जो सोची स्पोर्ट्स बायोपिक बुधिया के ऊपर, तो आपका क्या इसके पीछे एक मोटिव था, माइंडसेट था कि मेरे को ये मूवी बनानी है? मैंने स्टोरी फॉलो की थी। तो इतना छोटा बच्चा, पतला दुबला सा बच्चा भाग रहा मैराथन्स, एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ केनियन एथलीट्स, यू नो, अनट्रेन्ड केनियन एथलीट्स जो हार्डली लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के, एंड दे आर 70 to 80% ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओलंपिक्स मतलब मैराथन प्लेयर हैपन्स फ्रॉम दैट स्टेट। तो बहुत रेजेंबलेंस लगा मुझे, बिकॉज इट्स आई एम श्योर इट्स जेनेटिक गिफ्टेड है, क्योंकि न्यूट्रिशन से कुछ लेना देना नहीं है इसी का, इट्स वेरी जेनेटिक। एंड मैराथन बहुत यूनिक है, ये सब्जेक्ट नहीं डील किया गया इंडियन सिनेमा में, एंड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी वी हैव नेवर डन दिस सब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड प्रोडिजी। तो बहुत न्यूनेस था और टिपिकल कोच एंड किड की रिलेशनशिप नहीं है, इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर इंस्पायरिंग ऑल्सो, एंड इट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंस एंड द गुड थिंग अबाउट प्रेजेंस टू मेंटर इन द लाइफ। बहुत सारी चीज़ न्यू थी मेरे लिए, न्यू टेरेन था, तो बहुत इंट्रिग थी एज ए सब्जेक्ट ऑल्सो। तो मुझे अब आपसे पूछना चाहूंगी मैं कि आपको कैसा लगा कि आपके ऊपर यूजुअली एक्चुअली लोगों को सालों साल लग जाता है कि उनके ऊपर बायोपिक्स कितने टाइम बाद बनती है, आपने अब काम बहुत जल्दी हासिल कर लिया है, कैसा लगा आपको? मैम शायद मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा ऊपर एक बायोपिक फिल्म बन रही है, तो मुझे पता नहीं था। अभी जो बन रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मिले हैं जो आपका रोल निभा रहे हैं मयूर से? मयूर हाँ मिले थे। तो उनको कुछ आपने टिप्स दिए, कुछ गाइड्स, क्या कुछ गाइडेंस दी? नहीं, मैं उनको कुछ भी नहीं किया। क्यों? आपको अपना लगा नहीं कि एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए उनको? कुछ भी आपको लगा नहीं कि वो परफेक्ट है अपने रोल में? हाँ परफेक्ट है, वो मेरा छोटा जैसे दिखता है। कोई बोलता है कि छोटा होता है बुधिया सिंह फील होता है, वो भी बोलते हैं, फिर मैंने उसको कोई टिप्स नहीं दी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है आपको इस मूवी से?
मुझे कोई मीन्स मैम मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा, मयूर को जब आपने सिलेक्ट किया तो क्या आपने देखा उसमें, आई थिंक 1000 से ज़्यादा बच्चे आपने ऑडिशन करे थे, 1200 इनफैक्ट, तो आपको मयूर में ऐसा क्या दिखा कि नहीं अब ये परफेक्ट बुधिया का रोल निभा पाएंगे? एक तो हम ढूंढ रहे थे जो एथलेटिकली बहुत एक्टिव होगा, जो सबसे अच्छा भागा। जितने बच्चे हमने ऑडिशंस किया था, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया किया होगा, ही वॉज वेरी गुड विद रनिंग, रिजेम्बलेंस भी बहुत था, और दोनों में बहुत हम्बल बैकग्राउंड से दोनों में, और बोथ देयर आईज स्पीक्स अ लॉट, यू नो, दे डोंट हैव टू टेल एनी डायलॉग्स एंड देयर आईज स्पीक्स अ लॉट, तो बहुत रिजेम्बलेंस था। एंड उस किड में भी एक सैडनेस है विच इज़ वेरी सोलफुल, and he's also very athletically very promising, very charged up all the time, so we needed all those qualities. तो कितना मुश्किल या आसान रहा आपके लिए उनसे वो सीन्स निकलवाना? एक बच्चे से काम करवाना आई थिंक बहुत मुश्किल होता है, अपने मूड के ऊपर डिपेंड करता है उनका। और 5 साल के बच्चे को आप एक्टिंग तो नहीं सिखा सकते, यू कैन बी ओनली गुड फ्रेंड्स, एंड वी हैड द एडवांटेज ऑफ मनोज बाजपेयी हु हैज वर्कड अ लॉट विद द स्ट्रीट किड्स, so he conducted a lot of workshops. Gopal Dutt and other theatre actors were very instrumental in helping us out how to approach a child, and वो बच्चा भी बहुत सेंसिटिव है, तो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक इट वर्कड ऑन आवर फेवर। तो जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को कि क्या वो एक्सपेक्ट करें आपकी मूवी से, क्या सोशल मैसेज लेके आप आ रहे हैं? मैराथन एज ए सब्जेक्ट कभी डील नहीं किया गया है, चाइल्ड प्रोडिजीज न्यू है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग कि एक बच्चा 5 साल का अगर इतने हम्बल बैकग्राउंड से इतना कुछ अचीव कर सकता है, देन इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस एंड द चैलेंज ऑल्सो इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल पेरेंट, टीचर्स, फॉर एवरीबडी टू कम एंड वॉच द फिल्म। लाइव इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया का ये सब